निर्माण स्थल पर धूल के गुबार उड़ रहे हैं। सूरज की तपिश ईंटों से टकराकर हवा को भारी बना रही है। रमेश धूल भरी जमीन पर बैठा है। उसकी नजरें सड़क पर दौड़ती साइकिलों पर टिकी हैं। वो हर गुजरती साइकिल की गति को अपनी आंखों से मापता है। उसने पास बैठे महेश का हाथ जोर से खींचा और उंगली उठाकर चिल्लाया, भैया देखो, वो साइकिल कितनी तेज चल रही है, क्या मुझे भी ऐसी मिलेगी? महेश ने अपने पास रखे पुराने बस्ते को समेटा जिसमें फटी हुई किताबें दबी थीं। उसने रमेश के सिर पर अपना हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, जल्द ही रमेश, तुम बस थोड़ा और इंतजार करो। रमेश ने फिर सड़क की ओर देखा जहां साइकिलें धुंध में ओझल हो रही थीं। महेश ने अपनी नजरें वापस निर्माण स्थल की उन भारी ईंटों पर टिका दीं। यहाँ हवा में केवल धूल और पसीने की गंध है, लेकिन महेश के शब्दों ने रमेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी है। शाम ढलने लगी है। काम खत्म कर लौटते समय रमेश की नजरें एक खड़ी साइकिल पर टिकीं। वो धीरे से आगे बढ़ा और उसने अपनी उंगलियों से साइकिल के हैंडल को छूने की कोशिश की। अचानक उस बच्चे ने रमेश को जोर से धक्का दिया। रमेश का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क के किनारे की कंक्रीट पर गिर पड़ा। उसके घुटनों पर खरोंच आ गई। महेश दौड़कर उसके पास आया। उसने रमेश को जमीन से उठाया और उसके घुटनों से चिपकी मिट्टी को अपनी हथेलियों से झाड़ा। रमेश की आंखों में पानी भर आया। घर पहुंचते ही उसने पिता का हाथ पकड़ा और जिद की, मुझे भी वैसी ही साइकिल चाहिए। पिता ने अपनी थकी हुई लाल आंखों से रमेश को देखा। उन्होंने अपने खाली हाथों की ओर इशारा किया और बोले, बेटा, अभी 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल है, साइकिल के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी फटी हुई दरी पर जाकर लेट गया। उसके सिसकने की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और वो रोते रोते गहरी नींद में डूब गया। कमरे की पुरानी दीवारों पर अंधेरा पसर गया है और रमेश के सपने में अब भी वही साइकिल गूंज रही है। जबकि हकीकत में उसके पास केवल खाली हाथ और टूटे हुए शब्द बचे हैं। अगली सुबह शहर के मैदान में हलचल तेज हो गई। एक बड़ा मेला लगा था। लाउड स्पीकर की गूंज निर्माण स्थल तक सुनाई दे रही थी। घोषणा हुई, प्रतियोगिता में भाग ले और नकद इनाम जीते। महेश ने अपने माता पिता की ओर देखा जो काम में जुटे थे। उसने रमेश का हाथ धीरे से छोड़ा और भीड़ को चीरते हुए मंच की ओर कदम बढ़ाए। उसके पास कोई विशेष संसाधन नहीं थे, बस वही पुरानी फटी हुई किताबें थीं जिन्हें उसने रात रात भर जागकर पढ़ा था। मंच के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सामान्य ज्ञान के कठिन सवाल पूछे जा रहे थे। महेश ने अपनी सांसें थाम ली। उसने मंच पर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जज ने सवाल पूछा। महेश का दिमाग उन पन्नों की ओर भागा जिन्हें उसने सालों से संभाल कर रखा था। उसने एक के बाद एक सही जवाब दिए। भीड़ का शोर अब उसके कानों में नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उन सवालों पर था। उसने मंच पर अपनी जगह पक्की की और अगले सवाल के लिए खुद को तैयार किया। उसकी उंगलियां अपनी पुरानी कमीज के किनारों को कसकर पकड़ रही थीं। मंच पर सन्नाटा पसर गया। जज ने अंतिम प्रश्न पूछा। महेश ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने उन फटी हुई किताबों के अक्षर तैरने लगे। उसने स्पष्ट और दृढ़ आवाज में उत्तर दिया। एक पल की चुप्पी के बाद जज ने सिर हिलाया और माइक पर घोषणा की, सही जवाब। भीड़ तालियों से गूंज उठी। महेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जज ने उसके हाथ में नोटों की गड्डी थमा दी। महेश ने पैसे अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़े और मंच से कूदकर सीधे बाजार की ओर दौड़ पड़ा। धूल भरी सड़कों पर उसके पैर तेजी से चल रहे थे। वो दुकानों के बीच से होता हुआ उस कोने तक पहुंचा जहां साइकिलें सजी थीं। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी दुकानदार के हाथ में रख दी। दुकानदार ने एक छोटी चमकती हुई नीली साइकिल बाहर निकाली। महेश ने साइकिल का हैंडल पकड़ा, उसकी धातु की ठंडक महसूस की और उसे अपने साथ लेकर निर्माण स्थल की ओर दौड़ने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन उसकी पकड़ साइकिल पर ढीली नहीं हुई। यह उसके भाई के लिए वो सपना था। महेश निर्माण स्थल की धूल भरी जमीन पर पहुंचा। रमेश वहीं बैठा था। उसकी नजरें नीचे झुकी थीं। महेश ने साइकिल को एक बड़े बोरे के पीछे छिपा रखा था। उसने धीरे से साइकिल को रमेश के सामने खड़ा कर दिया। रमेश ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपते हाथों से साइकिल के हैंडल को छुआ। फिर उसने घंटी बजाई। टिंग टिंग। घंटी की आवाज निर्माण स्थल के सन्नाटे में गूंज उठी। रमेश उछल पड़ा। उसने महेश को कसकर गले लगा लिया। महेश ने देखा कि उसका भाई अब धूल में नहीं बल्कि अपनी नई साइकिल पर सपनों की तरह दौड़ रहा था। धूल के गुबार के बीच वह नीली साइकिल चमक रही थी। गरीबी की धूल अब उसके पैरों के नीचे थी और सामने एक नया रास्ता। उसने एक गहरी सांस ली। सब कुछ बदल गया था।